के बारे में। एक समय था जब यही राहुल गांधी के पूज्य पिताजी ने विधान पार्लियामेंट में कहा था कि न जात को न पात को और सिर्फ विकास को, ये उन्होंने नारा लगाया था। और आजकल वो ओबीसी का नारा लगा रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको ओबीसी से प्रेम था या है, इसलिए कि आज भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी के वर्ग से आकर के देश को मजबूती दे रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए आजकल कांग्रेसी राम के बड़े प्यारे हो रहे, आजकल राम भक्त बन रहे हैं, आजकल भगवान राम की बात करते हैं। यह अलग बात है कि यूपीए की सरकार में इन्होंने ही कहा था कि वाल्मीकि के रामायण में राम काल्पनिक है, एफिडेविट दिया था। राम को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम को कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। और आज राम की बात है, ये भी कहते हैं कि मैं जनेऊ डालता हूं, जनेऊ। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से डाला जाता है या इधर से डाला जाता है। और यह भी नहीं मालूम होता इनको कि राम जी का वनवास कितने वर्षों तक हुआ था। इस तरीके के राम भक्त हो गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, सही जगह पर आए। हमें छेड़ा करते थे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। आजकल हम कहते हैं 22 तारीख को आप भी आ जाएंगे, 22 जनवरी। इसलिए मित्रों, ये समय के साथ राजनीति के हर नारे को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। न ये कभी ओबीसी के पक्षधर थे, इनको ये सुविधाजनक तरीके से चीजों को रखने आता है। अगर किसी ने सबकी चिंता की है, अगर सारे समाज की चिंता किसी ने की है और ओबीसी के बारे में भी सही मायने में चिंता हुई है, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये हमको ध्यान रखना है। मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपसे करना चाहता हूं, लेकिन आजकल चुनाव का जमाना है, तो मैं कांग्रेस के बारे में बता दूं। इनका पता है लापता। 30 साल बाद मेरे पिता नहीं रहे, लेकिन मैं उनकी बातों को याद रखती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ, कुछ समय पहले मैं विदेश में थी, ट्रेन के लिए मैं स्टेशन में खड़ी थी, मेरे साथ एक लड़का खड़ा था, मुझे देखा, उसने पहचान लिया। तो मैंने भी कहा कि तुम भारतीय हो। तो बड़ी खुशी से हम दोनों से एक दूसरे से मिले। हम दोनों दो ही भारतीय थे, उस पूरे स्टेशन में खड़े थे ट्रेन के इंतजार में। तो मैंने कहा, भाई क्या करते हो? मुझे बताया, मैं इस बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, कंप्यूटर की कंपनी में। मुझे इतना गर्व हुआ। ट्रेन में बैठते ही मेरे दिमाग में मेरे पिता की बातें आई। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने। मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना। एक भी नहीं है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे, आपके बच्चों को नहीं मिला। तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, हम मारते नहीं हैं। मगर मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया, कहा कि भाई तुम्हारे यहां भी जगह नहीं है।
मेडिकल पढ़ना है तो अंग्रेजी के बिना पढ़ नहीं सकते। क्या मेरे गरीब माँ का बेटा, मेरे गरीब माँ की बेटी क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकती है? क्या बन सकते कि नहीं बन सकती है? अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसको डॉक्टर बनने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको अगर इंजीनियर बनना है तो अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों का सेमीफाइनल देखा जा रहा है और इस सेमीफाइनल में बयानी बवाल अपनी चरम पर है, यानी कि बवाल पर बवाल लगातार कट रहा है। यहाँ पर मुद्दों की राजनीति से नेता भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बयान इतने दे रहे हैं कि आप मानो जैसे बयान के आधार पर ही जो है इस बार कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो अनपढ़ राजा हैं, यानी कि क्या अनपढ़ राजा और अंधेर नगरी है, इसमें क्या जो राजनीति का स्तर है वो क्या बयानी बवाल पर ही जो है कटने वाला है? ये सवाल यहां पर विपक्ष का है, ये सवाल यहां पर सत्ता पक्ष का है, यानी कि यही सवाल जो है भाजपा पार्टी की तरफ से 5 राज्यों के जो सूबे में बैठे सीएम मुख्यमंत्री उनसे पूछा जा रहा है। तो वहीं यहां पर जो विपक्ष है, यानी कि जो सत्ता में नहीं है, वो लगातार भाजपा पार्टी के नेताओं से पूछ रही है कि क्या राजा अनपढ़ है। ये सवाल जो है अरविंद केजरीवाल ने ही पूछा था, जिस वजह से जो है उन पर पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से कितना बड़ा जो है मामला लगा वो आप समझ रहे हैं। लेकिन सवाल दर्शकों बयानी बवाल में ये उठ रहा है कि क्या 24 के चुनाव के पहले जो बयान एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, उसके बलबूते पर भाजपा सरकार सत्ता में आ पाएगी? क्या कांग्रेस सरकार सत्ता में आ पाएगी? और सेमीफाइनल का जो निष्कर्ष आएगा, जो रिजल्ट आएगा, क्या वो यह तय कर पाएगा कि किसने कितना अच्छा बयान दिया? क्या वह ये तय कर पाएगा कि किसके बयान से जो है कहीं ना कहीं जो है जनता ने आकर्षण का केंद्र बनी तमाम पार्टियों के लिए? सवाल दर्शकों यहाँ पर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोल दिया। सवाल यह है कि पहले राहुल गांधी को पप्पू बोला गया। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी राजनीति में परिपक्व नहीं है? तो पहले आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए कि आखिर वह कैसे 24 के चुनाव के पहले सेमीफाइनल में पहुंचकर जो है यहाँ पर जंग लड़ते हुए नजर आते हैं। साथियों, कांग्रेस को सिर्फ परिवार की, अपने बच्चों की चिंता रहती है। ये भाजपा है जो आपके बच्चों की चिंता करती है और इसलिए एमपी में भाजपा ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा दी, लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के एक महाज्ञानी इन दिनों भोपाल में, मध्य प्रदेश में आते रहते हैं। उन महाज्ञानी जो बोलते हैं आपने सुना होगा। मैं जरा आपसे पूछता हूं भाई, मैं यहां पर जो आप लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में हुई है? कितने लोग हैं? मुश्किल से 4-5 हाथ उठे, मुश्किल से 4-5। ये कांग्रेस को 50 साल देश में राज करने का मौका मिला और पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज चलता था और यहां पर अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले 5 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। क्या भाजपा सरकार ने कहीं पर भी अंग्रेजी की स्कूल को ताला लगाया है? क्या कहीं ताला लगाया है क्या? इनके नाना, उनके पिता, उनकी दादी, किसी ने भी शुरू की होगी कि हमने ताला लगाया है क्या? तो उन्होंने आपकी चिंता की थी क्या कभी? एक तो अंग्रेजी में पढ़ाया नहीं और इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ना है तो
अंग्रेजी के बिना पढ़ नहीं सकते? क्या मेरे गरीब मां का बेटा, मेरे गरीब मां की बेटी क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकती है क्या? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसको डॉक्टर बनने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको अगर इंजीनियर बनना है तो अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सब दरवाजे आपके लिए बंद करके बैठे थे। और मुझे बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई बीमारी होती है, पेट में दर्द हो रहा है। तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनने के बाद बयान पर बयान हुआ, तारीख पर तारीख आप सुनते हैं, लेकिन राजनीति में बयान पर बयान है। राहुल गांधी सक्रिय हो जाते हैं और राहुल गांधी जो है यहाँ पर जमकर सवाल खड़े करते हैं भाजपा पार्टी पर। आप देखिए इस वीडियो को। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने। मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना। एक भी नहीं है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे, आपके बच्चों को नहीं मिला। तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर कैसे बयानी बवाल में जो है लगातार कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आई। राहुल गांधी ने अपनी बातों को रखा, तो क्या जनता को ये लुभा पाएंगे, जनता को अपनी तरफ जो है खींच पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब भाजपा पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, यहाँ पर गोवा की बात कर लो, किसी भी राज्य की बात कर लो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम की बात कर लो, यहाँ पर भाजपा पार्टी हर एक वर्ग के वोट बैंकों को जुटाने का प्रयास कर रही है। दर्शकों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि भाजपा पार्टी जो है बिहार में यादव वोट बैंकों को जुटाने का काम कर रही है, यानी कि यादवों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है। लेकिन मामला यही नहीं थमता है, बयानी बवाल में जो है आगे बढ़ती है गाड़ी। तो प्रियंका गांधी भी जो है भाजपा पर तीखा हमला बोलती है। आखिर क्या कुछ कहती है प्रियंका गांधी भाजपा को लेकर, आप खुद ही सुनिए। पंडित नेहरू, उनकी सोच थी, उनका विजन था कि मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा। आज ये कहते हैं चंद्रयान। भाई, ये चंद्रयान हो ही नहीं पाता अगर नेहरू जी ने इसकी नींव नहीं डलवाई होती। अगर हमारे देश को मजबूत और सशक्त करने के लिए हमारे नेताओं ने एक विजन नहीं दिखाया होता, आईआईटी नहीं बनाई होती, आईआईएम नहीं बनाए होते, अगर हमारे नेताओं ने यह तय नहीं किया होता 80 के दशक में कि हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में हम मजबूत बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जो कि पूरी दुनिया में इतने नहीं हैं जितने हिंदुस्तान में। नहीं, अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनी हैं जब ये सब नहीं था। मुझे याद है, हम लोग खाना खा रहे थे, वो कह रहे थे कि पता है तुम्हें कि हमारे देश में जितनी शिक्षित इंग्लिश भाषी, अंग्रेजी की भाषा जानने वाले नौजवान हैं दुनिया में कहीं नहीं है। हम में इतनी ऊर्जा है, नौजवान ऊर्जा है। अगर हम यहाँ पे तकनीक को मजबूत बनाएंगे, अगर हम कंप्यूटर को आज के दिन लाएंगे, तो देखना 20 साल बाद, 30 साल बाद कितनी तरक्की होगी। 30 साल बाद मेरे पिता नहीं रहे, लेकिन मैं उनकी बातों को याद रखती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ, कुछ समय पहले मैं विदेश में थी, ट्रेन के लिए मैं स्टेशन में खड़ी थी, मेरे साथ एक लड़का खड़ा था, मुझे देखा, उसने पहचान लिया, तो मैंने भी कहा कि तुम भारतीय हो। तो बड़ी खुशी से हम दोनों से एक दूसरे से मिले। हम दोनों दो ही भारतीय थे, उस पूरे स्टेशन में खड़े थे ट्रेन के इंतजार में। मैंने कहा, भाई क्या करते हो? मुझे बताया, मैं इस बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, कंप्यूटर की कंपनी में। मुझे इतना गर्व हुआ। ट्रेन में बैठते ही मेरे दिमाग में मेरे पिता की बातें आई कि अगर उस समय सबसे लड़के, इन्हीं भाजपा के नेताओं से लड़के, जो
धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि कंप्यूटर इस देश में नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चाहिए इस देश में, सब बर्बाद कर देगा। उनसे लड़के ये नीतियां बनाई और उस वजह से कि उस समय 30 साल पहले किसी ने सोचा कि आगे हमारे देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, उन नीतियों का आज की सफलता हम आज देखते। तो सुना आपने इस बयान को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि प्रियंका गांधी भी राजनीति में सक्रिय नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी चाहती हैं कि एक बार कांग्रेस के हाथों में सत्ता लगे और कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो ये तय करके दिखा देंगे कि जो 9 सालों में 10 सालों में भाजपा पार्टी नहीं कर पाई वो 5 सालों में जो है कांग्रेस पार्टी कर देगी। हर कोई चाहता है राजनीति में कि कुर्सी उसको मिले, हर कोई चाहता है कि लोकतंत्र में जो है एक बार मौका मिले बैठने का। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, लेकिन प्रियंका गांधी के इस बयान को सुनने के बाद भाजपा पार्टी पीछे नहीं रही। भाजपा पार्टी के इस नेता ने जो है हमला कर दिया और ये तय कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या रहा, कांग्रेस पार्टी ने पहले क्या काम किया और कांग्रेस पार्टी कैसे जनता को बेवकूफ बनाती है। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे संसद में मेरे वरिष्ठ साथी राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री प्रियांशु द्विवेदी जी जो अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के, संसद में मेरे साथी श्री कैलाश सोनी जी, श्री अभिलाष मिश्रा जी जिला के अध्यक्ष, श्रीमती साधना जी, श्री नरेश पाठक जी, जगमोहन जी, दर्शन सिंह जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग इस चुनावी सभा में राव उदय प्रताप सिंह जी को अपना समर्थन देने के लिए, चुनाव जिताने के लिए जो आप लोगों में मैं जोश देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, जो उत्साह देख रहा हूं, वह बताता है कि आपने तय कर लिया है कि उदय प्रताप सिंह जी को इस बार विधानसभा में भेजना है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मेरे को हौसला देती है, ताकत देती है और विश्वास दिलाती है। तो सुना आपने इस बयान को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से राजनीति में बयानी बवाल जो है लगातार चल रहा है। बयानी बवाल के माध्यम से ही जो एक दूसरे को नेता आपस में पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों की कमी यहाँ पर देखी गई। जनता के मुद्दों को जो है बहुत कम मात्रा में उठाया गया है, बहुत कम जो है जनता के मुद्दों की बातचीत की गई। जनता धूप में बैठी है, तालियां बजा रही है। जनता नेता को इसलिए सुनने के लिए आती है कि शायद नेता एक बार उसके भविष्य को लेकर बात करेगा, उसके बुनियादी सुविधाओं को लेकर बात करेगा, लेकिन बयानी बवाल में नेता सिर्फ कुर्सी की बात करते हुए नजर आते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।